लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। एक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व भारत से। असम कांग्रेस ने राज्य मानवाधिकार आयोग से बेदखली अभियानों में मानवाधिकार उल्लंघनों पर कार्रवाई की मांग की है। विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने इस बारे में आयोग को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया कि ये कार्रवाइयां आदिवासी, स्वदेशी समुदाय, अल्पसंख्यक और अन्य परिवारों के अधिकारों का उल्लंघन करती हैं, जो संविधान, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार नियमों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ है। खासकर धुबरी में जुलाई में 1400 घर तोड़े गए, जिससे करीब 10,000 बंगाली मुस्लिम परिवार प्रभावित हुए। ये सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए किया गया, लेकिन पुनर्वास स्थल बाढ़ग्रस्त है। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 30 अगस्त को अगरतला में वोट चोर गद्दी छोड़ नारे के तहत विरोध रैली का ऐलान किया है। ये रैली बीजेपी सरकार की शासन, रोजगार और कानून व्यवस्था में विफलताओं को उजागर करने के लिए है। टीपीसीसी के प्रवक्ता प्रबीर चक्रवर्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि बीजेपी के नशा मुक्त त्रिपुरा के दावों के बावजूद ड्रग तस्करी बढ़ गई है, हजारों पद खाली हैं और युवा परेशान हैं। कांग्रेस ने बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा की भी आलोचना की। इधर नागालैंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने वोट चोर गद्दी छोड़ नारे के तहत दीमापुर में रैली निकाली। इसका मकसद मतदाता अधिकारों पर हमले और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने वालों से जवाबदेही की मांग करना था। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार पर व्यवस्थित मतदाता धोखाधड़ी और लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर करने का आरोप लगाया। रैली में सभी 60 विधानसभा क्षेत्रों के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। मेघालय के पुरखासिया में सैकड़ों लोगों ने गारो हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के वित्तीय संकट और सरकार की नीतियों के खिलाफ रैली निकाली। विपक्ष के नेता डॉक्टर मुकुल संगमा ने कहा कि काउंसिल कर्मचारियों का 44 महीने का वेतन बकाया है और सरकार केंद्र से वित्तीय सहायता लेने में नाकाम रही है। संगमा ने तुरा मेडिकल कॉलेज को निजी हाथों में सौंपने की सरकारी योजना का भी विरोध किया। मेघालय हाईकोर्ट ने 120 माइक्रोन से कम की एकल उपयोग प्लास्टिक के पर्यावरणीय नुकसान पर दायर जनहित याचिका का निपटारा कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश आईपी मुखर्जी और न्यायाधीश डब्ल्यू डिएंग 2 की पीठ ने कहा कि ऐसा प्लास्टिक कचरा बढ़ाता है, नालियां रोकता है और इसे नष्ट करना मुश्किल है। कोर्ट ने अधिकारियों को जागरूकता बढ़ाने और ऐसे प्लास्टिक के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया। ये याचिका मेघालय सरकार और शिलांग नगर बोर्ड के खिलाफ दायर की गई थी। मणिपुर के सांसद डॉक्टर अंगोमचा बिमोल अकोइजम ने पीयूसीएल की मणिपुर संघर्ष पर हालिया रिपोर्ट की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने पीयूसीएल अध्यक्ष को लिखे पत्र में इसे पक्षपातपूर्ण और मेइती समुदाय को बदनाम करने वाला बताया। डॉक्टर अकोइजम ने मांग की कि पीयूसीएल इस रिपोर्ट को तुरंत वापस ले और बिना शर्त माफी मांगे, क्योंकि ये अविश्वास बढ़ा सकती है और शांति प्रक्रिया को नुकसान पहुंचा सकती है। कांग्रेस सांसद ने संगठन से सभी समुदायों से बात कर निष्पक्ष तथ्य पेश करने का आग्रह किया। अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। कांग्रेस नेता चेराताया ने ईटानगर में मीडिया से बातचीत में इसे व्यक्तिगत हमला और चरित्रहनन बताया और कहा कि रिजिजू अपनी नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। पार्टी ने बीजेपी सरकार पर अरुणाचल में वोट चोरी और बूथ कैप्चरिंग जैसे चुनावी कदाचार का आरोप लगाया। कांग्रेस ने रिजिजू से बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और केंद्र के वादों पर ध्यान देने की बात की। मिजोरम विधानसभा ने मिजोरम भिक्षावृत्ति निषेध विधेयक पारित कर दिया है। इसका मकसद राज्य में भिक्षावृत्ति रोकना और प्रभावित लोगों का पुनर्वास करना है। सामाजिक कल्याण मंत्री लालरिन पुई ने कहा कि यह कानून भिक्षावृत्ति रोकने के साथ साथ आजीविका के अवसर देगा। मिजोरम में भिखारियों की संख्या कम है, लेकिन सैरंग सिहमुई रेलवे शुरू होने पर बाहरी लोगों के आने का खतरा है। विधेयक में राहत बोर्ड और अस्थायी आश्रय केंद्र बनाने का प्रस्ताव है, जहां भिखारियों को 24 घंटे के भीतर पुनर्वास या उनके मूल राज्य भेजा जाएगा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews,